नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा भाग है। इससे पहले हम बीटीई यानी बिहाइंड द ईयर और आरआईसी यानी रिसीवर इन द कैनाल मशीनों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। और यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर टैप करके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब हम जानकारी लेते हैं सीआईसी यानी कंप्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड की। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह पूरी तरह ईयर कैनाल में लगाया जाता है और इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं होता। केवल एक छोटा और ऑलमोस्ट इनविजिबल हैंडल बाहर होता है जिसे पकड़कर इसे हम कान से बाहर निकालते हैं। कई लोग इसे प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है और इसे लगाकर मोबाइल फ़ोन या हेडफोन जैसी डिवाइसेस का उपयोग नॉर्मली किया जा सकता है। यानी बीटीई या आरआईसी की तरह इसमें मोबाइल फ़ोन को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जान लेते हैं कि इसे किस लेवल के हेयरिंग लॉस में उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर ऑडियोग्राम का फॉर्मेट देखिए। सीआईसी हेयरिंग एड को मॉडरेट से लेकर मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉस और अगर डेसिबल की बात की जाए तो 60 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे केवल मॉडरेट हेयरिंग लॉस तक ही उपयोग किया जाए। इसके बाद अब जान लेते हैं कि सीआईसी डिवाइस के क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्मॉल साइज़। ये इतना छोटा होता है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता। मॉडरेट हेयरिंग लॉस वाले लोग इसे लगाकर सारे काम कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कान में किसी तरह की मशीन लगाई हुई है। इसका दूसरा एडवांटेज है क्योंकि ये ईयर कैनाल के अंदर लगा होता है, यानी कान के पर्दे के एकदम पास, इसीलिए इसका साउंड एकदम नेचुरल और लाउड भी होता है। इसका तीसरा एडवांटेज है यदि किसी को चश्मा लगा हुआ है या कोई धूप का चश्मा, हेडफोन या मोबाइल जैसी डिवाइसेस का यूज़ करना चाहता है तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इन डिवाइसेस का यूज़ पूरी तरह नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। चौथा एडवांटेज है ये रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ता है। हालांकि कुछ सीआईसी काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन अभी हम प्रीमियम क्लास पर नहीं जा रहे। हम अभी केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 10 to 20,000 मंथली अर्न करते हैं। अब हम सीआईसी हेयरिंग मशीन के डिसएडवांटेजेस की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है इसलिए इसकी पावर भी कम होती है, यानी ये केवल मॉडरेट हेयरिंग लॉस तक को ही कवर करता है, सीवियर और प्रोफाउंड को कवर नहीं करता। दूसरा, साइज़ छोटा होने के कारण इसकी बैटरी भी छोटी होती है और बार बार बदलनी होती है, इससे बैटरी का खर्चा बढ़ जाता है। तीसरा, यह आसानी से खो जाता है और इसे कस्टम मेड किया जाता है, यानी अलग अलग ईयर कैनाल के हिसाब से इसे बनाया जाता है। तो यदि किसी की कान कनेली का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है तो यह मशीन आसानी से फिट नहीं होगी। चौथा, क्योंकि ये पूरी तरह ईयर कैनाल यानी कान की नली के अंदर होती है, इसीलिए ईयरवैक्स और मॉइस्चर से इसके खराब होने की संभावना अधिक होती है। पांचवा, साइज छोटा होने के कारण ये रिचार्जेबल वेरिएंट में बहुत कम आता है। हालांकि अब इसके रिचार्जेबल मॉडल भी मार्केट में उपलब्ध होने लगे हैं, लेकिन उनकी कीमत इस समय बहुत ज़्यादा है। इसका छठवां डिसएडवांटेज है यह मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाता है और इसकी वॉल्यूम को ज़्यादा एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता। साथ ही क्योंकि इसे ईयर कैनाल पूरी तरह बंद हो जाती है इसलिए आपको ऑक्लूजन इफेक्ट महसूस हो सकता है, यानी अगर आप कुछ खाते पीते हैं या निगलते हैं या फिर बॉडी का नेचुरल साउंड आपको सुनाई दे सकता है। और यह हेयरिंग एड शोर शराबे वाली जगह में किसी स्पेसिफिक साउंड को सुनने में कैपेबल नहीं है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब वीडियो के अंत में हम इसके प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि सीआईसी हेयरिंग एड की पावर कम होती है, इसलिए इसका प्राइस भी कभी कभी रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड से कम होता है। एक लोकल कंपनी का सीआईसी आपको 4,000 से लेकर 5,000 में मिल जाएगा और अच्छी कंपनी के लिए आपको 24 से लेकर 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और यदि आप रिचार्जेबल मशीन लेना चाहते हैं तो कीमत कुछ और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था सीआईसी हेयरिंग एड का वो रिव्यू जो आपके लिए ज़रूरी था यदि आप इसे लेने जा रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं। अब यदि आप केवल ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा हेयरिंग एड ठीक रहेगा, आप एक एक्सपेरिमेंट के लिए हेयरिंग एड का यूज़ करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपका कोई भी खर्चा ना हो, तो इसके लिए हम 1 या 2 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे
जिनमें अलग अलग हेयरिंग एड को ऑनलाइन खरीदने की लिंक दी जाएगी। आप उन लिंक से उस मशीन को खरीद सकते हैं और वो पार्टिकुलर मशीन आपके लिए अच्छे से काम करती है तो आप उसे रखिए, नहीं तो 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर उसे वापस कर दीजिए और आपका पैसा पूरी तरह रिफंड हो जाएगा। इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम IIC यानी इनविजिबल इन द कैनाल हेयरिंग एड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले हम बिहाइंड द ईयर, रिसीवर इन द कैनाल और कम्प्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आप उन सभी वीडियोस को चैनल पर जाकर या इस वीडियो के एंड स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। IIC हमारे हेयरिंग एड की सीरीज़ की लास्ट डिवाइस है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले IIC डिवाइस का यूज़ माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए इसकी पावर भी कम होती है। यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 50 डेसिबल तक हेयरिंग लॉस वाले लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब इसके एडवांटेजेस की जानकारी लेते हैं। पहला एडवांटेज है इसका स्मॉल साइज़। आप देख सकते हैं कि यह कान में पूरी तरह छिप जाती है, किसी को दिखाई नहीं देती। केवल इसका हैंडल ही थोड़ा सा बाहर निकला होता है, जिसे पकड़कर इसे पहना या बाहर निकाला जाता है। दूसरा एडवांटेज है ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और कान के पर्दे के पास रहने के कारण इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होती है। तीसरा एडवांटेज है क्योंकि ये ईयर कैनाल के अंदर पहना जाता है, इसलिए ऐसे लोग जिनके पिना यानी आउटर ईयर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या जिन्हें बिहाइंड द ईयर या रिसीवर इन द कैनाल डिवाइसों को पहनने में परेशानी होती है, उनके लिए ये डिवाइस बेटर रहती है। चौथा एडवांटेज है क्योंकि ये अब रिचार्जेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसलिए बार बार बैटरी बदलने की झंझट और लागत से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही एक बार चार्ज करने के बाद इसे पूरे दिन यूज़ किया जा सकता है। चलिए इसके बाद अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है इसलिए इसकी पावर भी कम होती है और सीवियर से लेकर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में इसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा, यह व्यक्ति की ईयर कैनाल के हिसाब से फिट होता है, यानी इसे ईयर कैनाल के शेप के अनुसार ऑर्डर पर बनाया जाता है। हालांकि अब फिट फॉर ऑल IIC डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये ईयर कैनाल के पूरी तरह अंदर रहता है, इसलिए इसमें मॉइस्चर भी आ सकता है और कभी कभी ऑक्लूजन इफेक्ट महसूस हो सकता है, यानी आपके दिल की या कुछ निगलने और चबाने की आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं। चौथा डिसएडवांटेज इसका छोटा साइज़ है। यह आसानी से खो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इसे रखकर भूल जाता है तो यह आसानी से दिखाई नहीं देता। हालांकि अब रिचार्जेबल IIC एक केस में आता है, जिससे इसे हैंडल करना काफ़ी आसान हो गया है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब इसके प्राइस की बात की जाए तो रिचार्जेबल IIC डिवाइस का प्राइस 45,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख या कभी कभी इसके भी ऊपर जाता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर आपको एक अच्छी डील मिल सकती है और काफ़ी कम कीमत पर यह डिवाइस आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।